इक्वेशन समझ आया क्या पूछ रहा है? दो पॉइंट है आपके पास, एक पॉइंट ए है, आप मुझे बताना, लॉजिक बता देना कैसे सॉल्व। एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी। ए की कोऑर्डिनेट है आपके पास 1,2 और बी की कोऑर्डिनेट है 7,2। अब ये कह रहा है इसको 3 पार्ट इक्वल 3 पार्ट में डिवाइड करो, ठीक है, और बी के नज़दीक वाला जो पोर्शन है वहाँ से इसको 45 डिग्री एंगल पर रोटेट करो। अब ये बोल रहा है ये जो नई पोजीशन आई है इस लाइन की इक्वेशन क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। अब मुझे बताओ कि लाइन की इक्वेशन की आपको दो चीज़ें कंपल्सरी, दो चीज़ें चाहिए, एक तो उसका स्लोप चाहिए और एक पॉइंट चाहिए जिससे वो लाइन पास हो। अगर ये दोनों मिल जाए तो आप लाइन की इक्वेशन ढूंढेंगे। क्या यहाँ पे आपके सामने दोनों चीज़ें अवेलेबल, दोनों चीज़ें मौजूद है इस लाइन की इक्वेशन के लिए। एक पॉइंट, ये पॉइंट मिल जाएगा क्या ट्राइसेक्ट कर रहा है, तो ये 2:1, क्या ये बात समझ आई? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, दूसरा इस लाइन का स्लोप मिल जाएगा क्या, AB का स्लोप, AB का स्लोप मिल जाएगा आपको। कैसे फाइंड करोगे स्लोप को? y2 - y1 x2 - x। इसका स्लोप मिल गया, इसका स्लोप हमें फाइंड करना, हमें नहीं पता क्या, हमने लिख दिया कि m, और इन दोनों के बीच का एंगल 45 डिग्री, तो tan θ = m1 - m2 / 1 + m1 m2। m1 की वैल्यू m है और m2 की वैल्यू से फाइंड करोगे वो tan θ के अंदर θ 45 डिग्री, m मिल जाएगा, m मिल गया, ये पॉइंट मिल गया, लाइन की इक्वेशन। चलो आप बताओ। पॉइंट फाइंड कर लिया, अब m स्लोप फाइंड करो उसका। स्लोप तो आपने ले दिया, वो m, इसका स्लोप आप फाइंड करोगे m1 = m और m2 = हो जाएगा y2 - y1 5 - 2 3 और x2 - x1 7 - 1 6 1/2। अब tan θ होता है tan θ m1 - m2 और 1 + m1 m2, ठीक है, प्लस माइनस लगाओ तो यहाँ से आपको tan θ कितना 45 डिग्री, tan 45 मतलब 1, फिर प्लस माइनस m1 m -1/2 और 1 + 1/2 एक बार प्लस से सॉल्व करो, ये हो जाएगा 1 + 1/2m = m - 1/2। ये 1/2 उधर आएगा तो 3/2 हो गया, ये 1/2 उधर गया तो m/2 हो गया, ये 2 से 2 गया तो m = 3। m की वैल्यू 3 मिल गई, स्लोप मिल गया इस लाइन का जो हमें चाहिए इस लाइन का। और ये पॉइंट 2:1 में डिवाइड करता है, 2 7 = 14 + 1 15/3 5 मिल गया, 2 × 5 10 10 + 5 3 4 5,4 9 की क्वेश्चन होती है y - y1 = m x - x1, y - 4 = 3x - 15, ये हो गया आपका 3x - y - 11 = 0। ये लाइन की इक्वेशन। अब आप में से कितने लोगों को ये कुछ भी समझ में नहीं आया कि ये मैंने क्या कहा? ऐसे कितने लोग हैं जिनको समझ नहीं आया कि मैंने कैसे लाइन की इक्वेशन फाइंड? तो मैं स्टेप बाय स्टेप फिर से एक्सप्लेन करूँ। बोलिए, आपको क्या गिवन है? ए और बी 2 पॉइंट गिवन है, इन 2 पॉइंट को ट्राइसेक्ट करने वाला एक पॉइंट है जो बी के नजदीक है, वहाँ से इसको 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को रोटेट करना है
तो इसकी जो नई पोजीशन है उसकी इक्वेशन फाइंड करें, ठीक है। अब देखिए 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है, तो उन 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप हम ढूंढ सकते हैं, वो होता है y2 - y1 x2 - x, वो हमने ढूंढ लिया, समझ आया। नई पोजीशन में जो लाइन है उसका स्लोप हमें नहीं पता, हमने लेट किया कि वो m है, क्लियर है। और इन दोनों के बीच एंगल 45 डिग्री है। फॉर्मूला यूज किया tan θ = m1 - m2 / 1 + m1 है, सारी वैल्यू पुट की, m मिला 3, तो इस लाइन का स्लोप मिल गया 3। अब ये ट्राइसेक्ट करता है, तो इधर 2 पार्ट है, इधर 1 पार्ट है, तो 2:1 रेशियो हो गया। अब 2:1 सेक्शन फॉर्मूला से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए, mx2 + nx1 / m + n, दोनों पॉइंट मिल गए। अब 2 पॉइंट है और स्लोप है, y - y1 = mx - x, पॉइंट स्लोप फॉर्म, ये लाइन की स्लोप, समझ आया। और कोई है अभी भी तो समझ में आया, सबको क्लियर हुआ, चलिए नोट कीजिए, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। को ये क्वेश्चन समझ आया, आपने से किसी को ये समझ में आया कि क्या पूछा है, कैसे सॉल्व करना है। दो लाइन है, जो पहला लाइन वो इमेज की डिस्टेंस फाइंड करना है, तो आपको बी और सी ढूंढना है। आपको क्या गिवन है, ये लाइन है, किससे पास हो रही है 13, 32 से,
ये लाइन अगर किसी पॉइंट से पास हो रही है तो वो पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। समझ आ रहा है? ये पॉइंट आप इसको पुट करोगे तो आपको b की वैल्यू मिल जाएगी। क्या ये समझ आया? x की जगह आपने 13 लिखा 15 प्लस y की जगह 32 लिखा और b इक्वल टू 1, तो क्या यहाँ से आपको b की वैल्यू नहीं मिलेगी? ठीक है, b की वैल्यू मिलने के बाद ये b की वैल्यू आप पुट करोगे। ये दोनों लाइन पैरेलल है तो x का कोएफिशिएंट और y के कोएफिशिएंट का जो रेशियो वो इक्वल आएगा। कल नहीं बताया दो लाइन पैरेलल है तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 वो करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? c मिल जाएगा। और जैसे ही c मिल जाएगा फिर आप उसको ax प्लस by प्लस c और ax प्लस by प्लस c2 उसमें कन्वर्ट करके c1 माइनस c2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला है। फिर से समझाओ भाई, आप ये लाइन किसी पॉइंट से पास हो रही है, वो पॉइंट पुट किया, उससे आपको b मिला, b आपको मिल जाएगा -20। जैसे ये पुट करोगे आपकी इक्वेशन बन गई x/5 प्लस y/-20 इक्वल टू 1। दूसरी इक्वेशन है x/c इक्वल टू y/5 प्लस y/3 इक्वल टू 1। ये दोनों लाइन कैसी है? पैरेलल लाइन। तो a1/a2, a1 कितना है? 1/5, a2 कितना है? 1/c, b1 कितना है? -1/20 और b2 कितना है? 1/3। ये इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अब कितना हो जाएगा देखिए, ये हो जाएगा c/5 और ये हो जाएगा -3/20। तो c कितना हो जाएगा? -3/4। ये c की वैल्यू मिल गई आपको माइनस। अब यहाँ पे पुट करता हूँ तो ये हुआ x -3/4 मतलब -3 और ये 4 इधर प्लस y/3 इक्वल टू 1। ये हुआ -4x प्लस y इक्वल टू 3। एक इक्वेशन तो ये आई। ये इक्वेशन कैसे बनेगी कौन बताएगा? ये -20 इधर -20x प्लस y इधर y इक्वल टू ये कितना आ जाएगा? -1। क्या ये समझ आया? फिर 5 से कैंसिल कर दूँ तो -4x प्लस y -20। अब ध्यान देना, ये मैंने लिखता हूँ 4x माइनस y -20 इक्वल टू 0। क्या ये बात समझ आई? और ये कितना हो जाएगा? 4x माइनस y प्लस 3 इक्वल टू 0। क्या ये बात समझ आई? ये दोनों लाइन कैसी है? पैरेलल है। और इन दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस d का फॉर्मूला भी बताया था आपने, c1 माइनस c2 और स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। c1 कितना है? c1 कितना है? -20 माइनस c2 कितना है? 3 और स्क्वायर रूट ऑफ a कितना है? 4 स्क्वायर और b कितना है? -1 का स्क्वायर भी 1 स्क्वायर। कितना हुआ ये? तो दो लाइन के बीच की डिस्टेंस हुई 23/स्क्वायर रूट ऑफ 70। क्या ये समझ आया आप लोगों को? आप में से किसी को डाउट है? अभी भी अगर समझ नहीं आया तो पूछ लो, और अगर समझ आ गया तो अब ये वाला तो आप ही करके बताओ। एक बार तो ट्राई करो आप लोग।
वाला क्वेश्चन किसी को समझ आ गया क्या पूछा है? मतलब बता बेटा क्या पूछा है इसमें? सर हमें पॉइंट्स दे दो, उनकी लेंथ दे दो, यूनिट लेंथ दे दो, उसके इक्वेशन बना दो। फिर से बोलो क्या गिवन है इसमें, क्या पूछ रहा है ये बता बेटा। परपेंडिकुलर रेडिएशन किसके परपेंडिकुलर की? 0,1 से 0,1 से एक लाइन पास हो रही है। इस लाइन पे 2,2 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, उसकी लेंथ यूनिटी है मतलब। अब क्या बनता है इस लाइन की इक्वेशन, इतना सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इस लाइन की इक्वेशन बताइए क्या लिखें? लाइन की इक्वेशन आगे ये लाइन की इक्वेशन आ गई। इस स्टेप पर किसी को डाउट है? अब इस लाइन की इस पॉइंट से डिस्टेंस का फॉर्मूला m इंटू एक्स की जगह कितना लिखूं? ये लाइन की इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला कितना लिखूं? अरे जोर से बोलो। माइनस y की जगह कितना लिखूं? नहीं समझ आया? ये जो लाइन है ना, इस लाइन का स्लोप हमने लेट किया कि m, कितना है m, और ये लाइन किससे पास हो रही है? 0,1 से। तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी? स्लोप पॉइंट फॉर्म से y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x। ये लाइन की इक्वेशन आ गई। इस लाइन की 2,2 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो 1। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? ax1 + by1 + c / √a² + b²। अब मुझे बताओ इसकी इस लाइन से डिस्टेंस कैसे फाइंड करूंगा? m इंटू एक्स की जगह क्या लिखूं? अभी भी नहीं बोल रहे। माइनस y की जगह अभी तो सेकंड क्लास है आपकी, 8th क्लास तक आते आते क्या हो जाएगा? 2 का u भी नहीं निकलेगा। -2 + 1 √ x का कोएफिशिएंट क्या है? x का कोएफिशिएंट m² + y का इक्वल टू कितना लिखूं? 1। क्या यहाँ से आपको m मिल जाएगा? बताओ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? m मिल जाएगा। वो जिद करके नहीं बैठा कि नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। और वो m यहाँ पे पहुंच रहा है। तो लाइन की m की 2 वैल्यू मिलेंगी। चलो कौन बताता है सही है? m की 2 वैल्यू मिलेगी 0 और 4/3। अगर m की वैल्यू 0 होती है तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी? प्लीज तो बता बेटा जल्दी से। m की वैल्यू 0 हो तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी? बोल m की जगह 0। हाँ वो तो मैंने बोल दिया, आगे बता। y - y1 y = 1, ये लाइन की इक्वेशन होगी ना? समझ नहीं रहे आप लोग? इतना क्यों घबरा रहे हो? बोल नहीं पा रहे हो? कंफ्यूज हो रहे हैं क्या? यूट्यूब पे कुछ और बताते हैं, यहाँ कुछ और है, वेदांतु कुछ और, अनअकैडमी कुछ और, वो कुछ और।
कहीं और भाग के जाते हो वो कुछ और बता रहा है, समझ में नहीं आ रहा, इसका सही मान। ऐसा हो रहा है आप लोगों के साथ? ऐसा हो रहा है क्या? ठीक है, m की वैल्यू आपको यहाँ से 2 मिलेगी, 0 और कर दो। m की वैल्यू 0 पुट करते ही ये 0 हो गया, माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू, ये लाइन की कुछ होगी। और m की वैल्यू 4/3 पुट करोगे तो क्या मिलेगा? 4/3 x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 4x माइनस 3y प्लस 3 इक्वल टू 0। नेक्स्ट है पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द लाइन। पॉइंट है आपके पास, ये इसकी कोऑर्डिनेट है x1, y, ठीक है। यहाँ से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट D, इसके कोऑर्डिनेट है x, y, ठीक है। अब ये जो लाइन है जो A से पास हो रही है उसका स्लोप है वो m है, मतलब tan थीटा, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि r डिस्टेंस पर इस पॉइंट से अब ऊपर की तरफ r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है x, y, उसके कोऑर्डिनेट क्या हो, ये आपसे पूछा। समझ आया क्या पूछा है? कि एक लाइन है जो x1, y1 से पास हो रही है, इसका स्लोप है tan थीटा। इस x1, y1 पॉइंट से r डिस्टेंस पे एक दूसरा पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये आपसे पूछा, ठीक है। अब इसको समझिए, ये x1, y1, अगर ये इसका स्लोप tan थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, तो ये भी थीटा होगा। यहाँ से ये कर रहे हैं, ये 90 डिग्री हो गया। कौन बताया कि ये डिस्टेंस कितनी होगी? y माइनस y, ये होगी ना। और ये डिस्टेंस कितनी होगी? x1 होगी। अब अगर आपसे पूछता हूँ कि cos थीटा बताओ तो cos थीटा क्या होगा? x माइनस x1 और r, तो x माइनस x1 कितना हुआ? r cos थीटा, तो x कितना हुआ? x1 प्लस r cos थीटा, ठीक है। साइन थीटा क्या होगा? y माइनस y1 अपॉन r, तो y माइनस y1 कितना हुआ? r साइन थीटा। कौन बताएगा y कितना होगा? y1 r sin। अब देखिए आपको x1 और y1 तो ऑलरेडी गिवन है, क्योंकि वहां से तो फाइंड करना है पॉइंट, x1 y1 से r डिस्टेंस पे पॉइंट फाइंड करना। तो x1 y1 आपको गिवन है, r आपको गिवन है, और थीटा आप कहाँ से ढूंढोगे? उस लाइन का स्लोप, समझ गए? उस लाइन का स्लोप tan थीटा है तो sin थीटा और cos थीटा मिल जाएगा। अब आपने x और y फाइंड कर लिए। अब अगर ये पॉइंट यहाँ ना होके अगर इधर होता तो इसके नीचे कहीं होता तो सी पॉइंट, मान लो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x डैश और y डैश होता, ठीक है। तो अब मुझे बताना ये r डिस्टेंस पे ही, ठीक है। पहले इधर की तरफ था, अब इधर नीचे की तरफ, ये एंगल तो थीटा ही रहेगा। ये डिस्टेंस कितनी होगी?
होगी, ये डिस्टेंस कितनी होगी, यही बात समझ आई। अब इसके लिए मुझे cos थीटा बताओ। x1 माइनस x डैश 1r, तो x1 माइनस x डैश कितना हुआ, r cos थीटा, तो x डैश माइनस x1 कितना हुआ, ये बात समझ आई। तो x डैश कितना होगा, x1 माइनस r cos थीटा, यही बात समझ आई। एक वैसे ही y डैश कितना आ जाएगा, तो आपको एक चीज समझ आ रही, अगर इस पॉइंट से ऊपर की तरफ जाना है स्लोप की तरफ, तो आपको r पॉजिटिव है, और इधर की तरफ आना है नीचे की तरफ, तो r नेगेटिव, यही बात समझ आई। तो जब भी आपको कोई पॉइंट गिवन है उससे r डिस्टेंस पे कोई नया पॉइंट ढूंढना है, तो आपको ये चेक करना है कि उससे ऊपर की तरफ जाना है स्लोप की तरफ, तो पॉजिटिव लेना है लेंथ को, और नीचे की तरफ आओगे तो लेंथ को नेगेटिव, समझ गए। चलिए अब इसको कुछ नाम रख देते हैं m, और ये m इन ट्रायंगल AMB और इन ट्रायंगल A एंड C। अब कभी कभी हमें ये पता नहीं होता कि पॉइंट ऊपर है या नीचे कहाँ है, सिर्फ इतना बोल दिया जाता है इससे इस डिस्टेंस में जो पॉइंट्स हैं उनकी कोऑर्डिनेट फाइंड, वो ऊपर भी हो सकता है, अबव भी हो सकता है, बिलो भी हो सकता है। तो हम ऐसे केस में क्या करेंगे, प्लस और माइनस दोनों में, ठीक है, दोनों। तो x हो गया आपका x1 प्लस माइनस r cos थीटा, और y हो गया y1 प्लस माइनस r sin थीटा। आप लोगों में से मैं किसी को पूछता हूँ कि इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी कौन बताएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी तो बता सकते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। यहाँ से आप देखिए, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ x माइनस x1 अपॉन cos थीटा इक्वल टू r लिख सकता हूँ, और यहाँ से y माइनस y1 cos साइन थीटा इक्वल टू r ये लिख सकता हूँ क्या, है ना। ये भी r है और ये भी r है, दोनों को इक्वल कर दो तो क्या मिलेगा, y माइनस y1 cos साइन थीटा इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन cos थीटा, ये आपकी लाइन की इक्वेशन। अब इसको ध्यान से देखो कि ये वही इक्वेशन है, y माइनस y1 ये साइन थीटा इधर जाएगा तो साइन अपॉन cos tan थीटा इनटू x माइनस x, पॉइंट स्लोप फॉर्म ये है पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द लाइन।
क्या अगला आपके सामने और ये रहा। एक पॉइंट से एक और पॉइंट आएगा, प्लस माइनस हार लेना है ना, तो मैं नहीं पता और ये किलो काम पर 2 पॉइंट के साथ 2 माइनस 250 और -1 वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दोनों पॉइंट आपने फाइंड कर लिए, 2 + 2√3, 5 2 - 2√2, 1। डाउट हो तो इसमें किसी को डाउट है आप में से? गर्ल्स किसी को डाउट है? एक स्ट्रेट लाइन है जो 2,3 से पास हो रही है, ये 2,3 से पास हो रही है और इसका स्लोप है वो 30 डिग्री है। कोऑर्डिनेट फाइंड करने आपको 2 पॉइंट, यहाँ से 4 यूनिट डिस्टेंस का इधर और 4 यूनिट डिस्टेंस का इधर, दोनों पॉइंट फाइंड करना। तो पॉइंट का फॉर्मूला होता है x = x1 ± r cos थीटा और y होगा y1 ± r sin थीटा। ये फॉर्मूला भी बताया। अब देखिए यहाँ से x आपको क्या होगा, x1 कितना है 2 ± r कितना 4 cos थीटा, थीटा 30 डिग्री, cos 30 कितना होता है, cos 30 √3/2 और यहाँ से y कितना मिलेगा 3 ± 4 sin 30 1/9।
x हुआ आपका 2 प्लस माइनस 2√3 और y हुआ आपका 3 प्लस माइनस 2। अगर आप प्लस लोगे तो x मिलेगा आपको 2 प्लस √3 और y मिलेगा आपको 5। अगर आप माइनस लोगे तो x मिलेगा 2 माइनस 2√3 और y मिल जाएगा आपको 1। क्या ये समझ आया? फॉर्मूला जो ना उसको पुट करना था। ये वाला देखो क्या पूछा, देखिए बता दो क्या पूछा है। और एक पॉइंट दिया है 3,4 हाँ आपको y से बना है 5/6 है। तो दूसरी लाइन ये जिसकी इक्वेशन है ढूंढना क्या है, पी क्यू ढूंढना है। अब ये बता एक पी, ठीक है, ये पी से पास हुई एक लाइन दूसरी लाइन पे क्यू पॉइंट पे इंटरसेक्ट, परपेंडिकुलर नहीं, क्यू पॉइंट पे। इस लाइन की इक्वेशन आपको पता है कितनी है, 12x प्लस 5y प्लस 10 = 0। ठीक है, ये पी क्यू आपको ढूंढना है। पी के कोऑर्डिनेट है 3,4 और ये एंगल भी पता है आपको, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है वो कितना है, 5 बता। अभी क्या लॉजिक बता दो, क्या करूँगा, 2 के कोऑर्डिनेट्स कैसे, मुझे नहीं पता ये कितने डिस्टेंस पे, 8 डिस्टेंस पे है पॉइंट, है ना। हमें नहीं पता कि ये कितने डिस्टेंस पे, वही डिस्टेंस तो ढूंढनी है। हमने लेट किया कि ये r है डिस्टेंस, तो यहाँ से r डिस्टेंस पे किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट ढूंढ सकता हूँ। क्या फॉर्मूला, x माइनस x1 अपॉन r इक्वल टू cos थीटा इक्वल टू r, y माइनस y1 अपॉन sin थीटा इक्वल टू r। क्या ये समझ आ रहा है? अब ये देखो, ये x1 और y1 कितना है, 3 और 4, r हमें ढूंढना है और थीटा कितना दे रखा है, 5/6। सारी चीजें तो है आपके पास, तो यहाँ से आपको x क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू 3 प्लस r cos 30 √3/2 और यहाँ से y मिल जाएगा आपको 4 प्लस r sin 30 1/2। क्या ये समझ आया, x और y? ये x और y कहाँ पे है, किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, q के, और q कहाँ पे है, इस लाइन पे, तो सेटिस्फाई करेगा। तो ये दोनों पॉइंट सबूत करोगे तो r मिल जाएगा, वही तो ढूंढना है। क्या ये समझ आया आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन? देखिए, आप लोगों को अपने जो भी कंसेप्ट है उनको लिंक करना है 1 बाय 1। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है और हमारे पास क्या है, उससे वहां तक कैसे पहुंचना। आंसर है 132/12√3 = 5।